जय हिंद दोस्तों, संजीवित स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 351 से शुरू करूंगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो सामग्री की प्रकृति पर करती है। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित अपक्षेप का रंग क्या होता है? वह श्वेत हो जाता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक ने एक बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन प्रक्रिया का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी? तो द्विखंडन विधि के द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी। मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था? तो यह लंबे पादप के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। जब एथेनॉल वायु में पूर्ण रूप से जलता है तो उससे बनने वाले मुख्य उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ठीक है, कौन सा अम्ल अपनी ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण धातु के साथ उपचारित किए जाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो यह नाइट्रिक अम्ल नहीं देता है। जब उबले हुए रोयो पत्ती के छिलकों पर नमक का विलयन लगाया जाता है तो यह जीव द्रव कुंचन दर्शाने में विफल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, मृत कोशिकाएं प्रसरण नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। रिक्तिकाओं यानी कि वैक्यूल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत चुनना। तो रिक्तिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है, ये गलत है, यानी कि ये नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव यानी ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और बाकी तीन है जो सही में सही है। कौन कौन? तो पादपिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका रस से भरी होती है जो स्फीति और कठोरता प्रदान करने में सहायक होती है। रिक्तिकाएं अमीनो एसिड, शर्करा, कार्बनिक एसिड और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का भंडारण करती है। पादप कोशिकाओं में आमतौर पर एक बृहद केंद्रीय रिक्तिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं। जब कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले लवण का लगभग पीएच मान क्या होता है? तो यह क्षारीय होता है। प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी कोश ट्रांसपेरेंट सैक देखता है। यह रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? तो 50 से 90% भाग घेरती है। गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां लेंस के फोकस से मापी जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? 81 यू है। 220 वोल्ट पर चालनारी विद्युत स्त्री कमांड। अच्छा, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? या एनोड के रूप में किया जाता है। एक विशिष्ट रूप प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा डैश डैश हो जाती है, तो यह ऊष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित हो जाती है। बोर का मॉडल केवल डैश डैश पर प्रयुक्त होता है, तो यह हाइड्रोजन पर होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाता है? तो नीले से हरा को परिवर्तन देखा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर है? तो यह वायु है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो यह लवण जल के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करके किया जाता है। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा सर्कुलर आउटलाइन के प्रभावी व्यास को
को क्या कहते हैं? इसे द्वारक कहते हैं। वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है डैश डैश कहलाता है, तो असंतुलित बल कहलाता है। CH3 COCH3 का सही IUPAC नाम डैश डैश है। तो प्रोपेनोन है जो एक कीटोन है जिसके मध्य कार्बन पर कार्बोनिल होता है। पेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए कौन से प्रोटीन आवश्यक है? तो संकुचनशील प्रोटीन आवश्यक है। दैनिक स्थलीय अन्योन्यायिक क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक दुर्लभ बल क्यों माना जाता है? तो क्योंकि वह केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हो। ब्रायोफिल्म पौधे का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए कलिका वंश उत्पन्न करता है? तो पर्णकोर करता है। ठीक है, जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो डैश डैश किलोजूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है? तो एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण जो चूने का पानी दूरिया कर देती है। यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ बदलती है तो दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होगी। मेंडल के अनुसार जब एक लंबे मटर के पौधे टीटी का संकरण एक बौने मटर के पौधे स्मॉल टीटी के साथ किया जाता है तो F1 संतति होंगे, क्या होंगे? तो सभी लंबे होंगे, कैपिटल T स्मॉल टी। ठीक है, लेंस के निम्नलिखित में से किस भाग से गुजरने वाली किरण अविचलित निकलती है? तो प्रकाशिक किरण केंद्र निकलती है। एक प्रसरव तरंग की आवृत्ति 33 किलो हर्ट्ज है। यदि इस तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 1 मीटर होगी। परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो नए जीवों में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे खंडन कहते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वस्तु को छूता है तो पेशियों की अनुक्रिया में देरी होती है। तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग सीधे तौर पर तंत्रिका आवेग को पेशियों तक पहुंचाने और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह तंत्रिकाक्ष होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? तो यह अवर्णीय लवक करता है। ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केवल अस्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है। तांबे के विद्युत अपघटनी शोधन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रोड की भूमिका का सही वर्णन करता है? तो अशुद्ध तांबे का उपयोग एनोड के रूप में, शुद्ध तांबे का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? तो अंतर्द्रवी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोशिका द्रव है जो कोशिका अंगक नहीं है। वह परिकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु ऑक्सीजन हेट्रो एटम नहीं होता है डैश डैश है, कौन है? तो हेलो एल्केन है। विद्युत प्रतिरोधी की अवधारणा के आधार पर चालक, प्रतिरोधक और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार विभेजित किए जाते हैं? तो विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है इसके आधार पर किया जाता है। कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? तो अंतर कण स्थान करता है। जब किसी वस्तु को अनंत से ध्रुव P की और धीरे धीरे उत्तल दर्पण के निकट ले जाया जाता है तो हम प्रतिबिंब के संबंध में क्या कह सकते हैं? सॉरी दोस्त, मुख्य फोकस F से ध्रुव P की ओर गति करता है। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, सही, ए और बी सही है। ठीक है। कौन सी पद्धति घर पर ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को दर्शाती है? तो बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब का उपयोग करना। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल 4 गुना बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल स्क्वैश उपकला को कुशलतापूर्वक मिश्रण करने में सक्षम बनाती है? तो चपटी, पतली और घनीभूत कोशिकाएं बनाती है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके डैश डैश बनाता है, तो एथिल एथेनोएट बनाता है। मत्स्य उत्पादन में कवच से प्राणी सेलफिश श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है? तो यह मोलस्क आता है। तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? तो यह द्रुमिका होता है, डेंड्राइट कहते हैं जिसे। एथेनॉल द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? तो इसकी गंध मीठी होती है और यह वाष्पशील होता है। एल्वियोली डायडेस के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है जहां डायडेस का आदान प्रदान होता है। तो एल्वियोली कोशिकाओं के एक व्यापक से घिरी होती है और नेटवर्क से घिरी होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक इलेक्ट्रोड और विलयन में निर्मित होने वाले उत्पादों से सुमेलित है? तो एनोड Cl2, कैथोड H2 और विलयन NOH है। ठीक है। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकी और ब्रोंकीओल्स को करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो मैंगनीज है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेदित करता है? तो एक समान संगठक करता है। विविधताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विविधता के कारण प्रजातियां विलुप्त होने की ओर अग्रसर होती है। अम्ल क्षारक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। चिप्स निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के बैगों पैकेट को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? तो नाइट्रोजन विकृत गंधिका को रोकता है। खलील पैकिंग कौनते विधान ये टैपिंग मिस्टेक है। ठीक है। नेक्स्ट, जब ठोस लेड द्वितीय नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अपशिष्ट यानी PBO रह जाता है जो दो गैसों निकलती है, एक लाल भूरे रंग की होती है, दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैसें निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। नीचे दिखाई गई कौन सी भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क से सल्फर का दाह कर देती है? तो ऑक्सीकरण कर देती है। एक लड़की ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और फोरेस के बाद प्रतिध्वनि सुनी। यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड ली जाए तो लड़की से चट्टान की दूरी कितनी है? तो 640 मीटर दूरी है। कॉपर टी लगवाने वाली एक महिला को उदरीय वेदना यानी एब्डोमिनल पेन और बेचैनी की शिकायत है। इसका संभावित कारण क्या है? तो IUD के कारण गर्भाशय क्षोभ है। ठीक है। वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से लैंगिक प्रजनन संततियों में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है? तो प्रत्येक गुणसूत्र युग्मक से युग्मकों में मातृजय या पैतृक गुणसूत्रों का यादृच्छिक वितरण है। निम्नलिखित में से कौन सा या से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? तो वनरोपण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है? क्यों किसी तत्व के सभी परमाणुओं को एक ही प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। वह प्रमुख अनुभूति क्या है जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक संधारणीय उपयोग की ओर ले जा सकती है? तो वह स्वार्थी शोषण से पर्यावरणीय क्षति और विपदा आती है। निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का परिणाम नहीं है? तो अंडे का निर्माण।
संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? तो कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है। ठीक है। पादप कोशिका में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूत्रकणिकी आंतरिक झिल्ली है, अत्यधिक बलित होती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हमारे दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है तो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा किस भौतिक राशि की दिशा में संरेखित होता है? तो यह चालक से प्रभावित होने वाली धारा है। पुष्प का कौन सा भाग विकासशील कलिबद्ध को परिबद्ध करता है तथा उसे शील्ड करता है, बाध्यदल करता है? निम्नलिखित में से क्या रिजु श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को निरूपित करता है? तो ब्यूटेन। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया जाता है। कौन सा प्रक्रम सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि गर्म दिन के दौरान ठंडे गिलास के बाह्य पृष्ठ पर पानी की बूंदें कैसे बनती है? तो यह संघनन बनती है। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना, यह घटना नहीं होती है। एक राइफल से लाइट बुलेट चलाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप बुलेट का आगे की ओर त्वरण अधिक होता है और राइफल का पीछे की ओर प्रतिक्षेप त्वरण न्यूनतम होता है। यदि बल बराबर और विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया है तो राइफल का त्वरण बुलेट के त्वरण से इतना कम क्यों होता है? तो त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और राइफल का द्रव्यमान बुलेट से बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, दो वस्तुएं त्वरित हो रही है। एक द्रव्यमान 3 kg है और वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है और दूसरी का द्रव्यमान 5 kg है, वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है। इनमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है? तो 3 kg वस्तु की है। श्वेत प्रकाश कांच के एक प्रिज्म पर तिर्यकता आपतित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह 2 और 4 सही है, यानी कि प्रिज्म से गुजरते समय बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ठीक है। चेक डैम का क्या अर्थ है? तो बाढ़ग्रस्त अवनलिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं हैं। जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या लाभ होता है? तो क्या होता है? इसका निर्गम बिना किसी विचलन के होगा। किसी गेंद को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद के न्यूनतम बिंदु पर क्रमशः प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और पिंड का वेग कितना होगा? तो 2 मीटर और 0 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेट आवेश वाले परमाणुओं के समूह को बहु परमाणुक आयन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पादपों में भोजन संवाहक जटिल ऊतक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है तथा इसकी भित्तियां सच्छिद्र होती है? तो यह चांदनी नलिका होती है। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो अधिक आयाम होती है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर किस प्रकार रखा गया है कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है? x का मान कितना है? तो +40/3 है। ठीक है। कार्बन यौगिक के चूर्ण दहन से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़का 1000 मीटर सीधी सड़क के एक छोर ए से दूसरे छोर बी तक 2 मिनट चलता है और फिर मुड़कर 2 मिनट में 400 मीटर चक्कर चलकर बिंदु सी पर वापस आता है। बिंदु ए से बिंदु सी तक जाने में लड़का का औसत वेग कितना होगा? तो 5 होगा। मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो यह प्रतान का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना ये उपयोग नहीं है। नेक्स्ट, और बाकी 3 है तो कौन कौन है? तो पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाना, कपड़ा उद्योगों में कपास और लिनन का विरंजन करना, कोई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कारक के रूप में करना। ठीक है।
किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किया जाता है। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी के दोगुने पर रखना चाहिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह डैश डैश का भी एक उदाहरण है। तो अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य होता है? तो यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव के कारण है। पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीकों की पहचान कीजिए। तो तने पर विसर्पण करके किया जाए, ये पहचान नहीं है। और बाकी कोशिका रस चूस कर किया जा सकता है। तने और फलों में छिद्र करके किया जा सकता है। मूल, तना और पत्ती को काट कर किया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है। जब वस्तु को दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश डैश होगा, तो +3/4 होगा। आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन का उदाहरण है? तो CO+H2 = Cu+H2O। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है विशेषता? तो ये संतानों यानी कि संतानों की विशेषताओं में भिन्नता दर्शाते हैं, ये विशिष्ट नहीं है। और बाकी 3 है, ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। ये बीज से उगने वाले पादपों की तुलना में पुष्प और फल जल्दी देते हैं। इन्हें परागण की आवश्यकता नहीं होती है। एक गेंद को x मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकने पर वह अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। x का मान क्या होगा? तो 10√10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्र का तंत्र शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है? तो परिधीय तंत्र का तंत्र बनाता है। किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश डैश के बराबर होता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है। कुछ पौधों में नोड्स के पास कौन सा विभाज्योतक मेरिस्टेम होता है? तो अंतर्वेशी विभाज्योतक होता है। मानव पुरुष जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका है? तो शुक्राणु परिवहन के लिए तरल प्रदान करना। एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि घर की अधिकतम विद्युत खपत 11 किलोवाट है तो मुख्य फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो 50 एम्पियर होनी चाहिए। नाभिक के अंदर की संघनन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे डैश डैश कहा जाता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित स्क्रीन पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बिंब की दूरी कितनी होगी? तो -120 सेंटीमीटर होगी। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित हो जाता है? तो यह विखंडन के द्वारा होता है। मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? तो ध्वनि के बहुप्रवर्तन द्वारा पहुंचती है। वंशानुक्रम अध्ययनों के दौरान मेंडल ने उस कारक की कितनी प्रतियां प्रस्तावित की जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में मौजूद विशेषकों को नियंत्रित करता है? तो यह 2।
निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले? तो विटामिन ए, डी और ई। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेशीय ऊतकों को जंतुओं में गति उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है? तो संकुचनशील प्रोटीन की उपस्थिति। हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या डैश डैश होती है 10 से 10 मीटर। तारों के टिमटिमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह रात्रि के समय तारे की स्थिति में आभासी परिवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। योगज विक्रिया में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो परमाणु असंतृप्त आबंधों में जुड़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER कार्य को संदर्भित करता है? तो लिपिड का निर्माण करता है। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियां डैश डैश होती है। तो क्या होती है? सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? तो जल में हाइड्रोजन द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 3:8 होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? तो रोधी बांध नहीं है, चेक डैम। ठीक है, सिंचाई की विधि नहीं है। वनस्पति धन गुरुत्वाकर्षण, ये भी टैपन गड़बड़ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशी गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? तो कौन तंत्रिका आवेग करता है और मांसपेशी प्रोटीन अनुक्रिया करती है, उसके बाद मांसपेशी संकुचन करता है। ठीक है, वाक्यांश बनने वाले DNA प्रतिक्रिया एक समान तो होगी परंतु मौलिक DNA के समरूप नहीं होगी। का क्या अर्थ है? यह DNA प्रतिकृतियों में थोड़ा अंतर हो सकता है। जब एथेन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो 1,2 डाइब्रोमेथेन होता है। यदि एक पुस्तक मेज पर रखी है और हिल नहीं रही है तो कौन से बल संतुलित है? तो पुस्तक का भार और मेज द्वारा समान प्रतिक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संगठन परिवर्ती होता है? तो पीतल का है जो संगठन क्या होता है? परिवर्ती होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डैश डैश के माध्यम से तंत्रिका आवेग प्राप्त करता है तो डेंड्राइट करता है। किसी पदार्थ का क्या होता है जब वह किसी अभिक्रिया में अपचयित होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। इसमें ब्रेक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न हो। विरामावस्था में पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी द्वारा तय गई दूरी कितनी होगी? तो 1250 मीटर होगी। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि की कई प्रवर्तनों का प्रभाव क्या होता है? तो यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। अस्थिर अनुपात का नियम डैश डैश पर लागू होता है तो शुद्ध रासायनिक यौगिक होता है। मृदुतक पारेन्काइमा कोशिकाओं में डैश डैश के लिए बड़े अंतर कोशिकीय स्पेस होते हैं तो गैस विनिमय और भंडारण होते हैं। विद्युत अपघटनी शोधन में शुद्ध धातु का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है, एक कैथोड के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प साबुन का विलयन मेघमय दिखाई देता है। ठीक है, साबुन के मिश्रण प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण भी है। मेरिस्टेमी ऊतक की कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सघन कोशिका द्रव पतली भित्तियों और प्रमुख केंद्रों तथा बिना रसधानियों वाली सक्रिय कोशिकाएं होती है। ठीक है, डैश डैश अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है तो यह सल्फाइड के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा
दिया गया था? तो यह एंटोनी लावोजियर के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य का वर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के बिना नहीं किया जा सकता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण को नहीं किया जा सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किस प्रकार के आयनों का विनिमय होता है? तो धनात्मक ऋणात्मक आयन होता है। ठीक है। किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है, तो अति पराशरी विलयन हो जाती है, जिसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद की पहचान कीजिए। चलिए पहचान करना है। तो CH3 CH2OH इस पे अभिक्रिया कराया गया है इतना। तो यह प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये प्रोडक्ट होगा एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी उत्तक है? तो कौन है यह मृदुत्तक है। ठीक है, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं। बोर मॉडल के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों में द्वैत प्रकाश लक्षण ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं, जिस कारण डैश दोनों की तरफ व्यवहार करते हैं, तो तरंगों और कणों करते हैं। दारू यानी जैलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, जिसके संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वाहिनिका, जैलम मृदुत्तक और जैलम रेशा है। कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाई गई है, जो चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी पर प्रयुक्त संयुक्त और विभेदक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पर निर्भर करती है? तो समुद्री ज्वार भाटे का घटित होना। ठीक है। नेक्स्ट, गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपक्षेपण अभिक्रिया की उदाहरण है? AgNO3 प्लस NaCl, AgCl और NaNO3। न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाता है? तो यह एक्सॉन ले जाता है। धातु का टाइपिंग मिस्टेक है। जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर रखता है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा होता है। ठीक है। किसी वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के अनुदिश कहीं भी रखा जाता है, तो प्रतिबिंब सदैव डैश बनेगा, तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह अवतल दर्पण के लिए यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ये सही नहीं है। गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, रेखीय पेशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रत्येक रेखित पेशी तंतु में एक एकल केंद्रक होता है, ये सही नहीं है। और बाकी तीन सही है। अधिकांशतः अस्थियां जुड़ी होती है और शारीरिक संचलन में सहायता करती है। इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है और इसे अंगों में उपस्थित होती है, और यह अंगों में भी उपस्थित होती है। ठीक है। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की कई किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ रही है, तो अपवर्तित किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे लेंस के विपरीत अक्ष पक्ष में एक बिंदु पर अभिसरित होती है। ठीक है। कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते हैं, इसे डैश पोषण कहते हैं। तो इसे प्राणिसम भोजी कहते हैं, जिसे होलोजोइक कहा जाता है। वृक्क नलिकाओं के स्तर में किस प्रकार का उपकला का उत्तक पाया जाता है? तो यह घनाकार उपकला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधों में नहीं किया? तो पत्ती का आकार में नहीं किया। कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? तो आयाम करती है। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर डैश हो जाती है, तो प्रारंभिक मान की 1/8 हो जाती है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस 100 सेंटीमीटर
की दूरी पर रखा जाता है तो इस लेंस का आवर्धन -2 होता है। यदि प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो एक्स का मान क्या होगा, तो -20 सेंटीमीटर होगा। बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण सिंपल डिफ्यूजन ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है, तो क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। पादपों में बीज परिक्षेपण का क्या लाभ है, तो यह पादपों को अपना वितरण बढ़ाने की सुविधा देता है। एक जहाज जल पर तैरता है क्योंकि दैर्ध्य विस्थापित जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिकाओं में नहीं, तो यह तारक का है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से आवेशित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, तो वह कौन है, स्वांगीकरण है। यदि लंबा टी छोटे स्मॉल टी पर प्रभावी और गोल बीज आरे जोड़ीदार और स्मॉल आर पर प्रभावी है तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर दर्शाता है। निम्नलिखित शरीर के अंगों को उनमें पाए जाने वाले एपिथेलियमी ऊतक के प्रकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पहले क्या हो जाएगा, ब्रिकीय नलिकाएं क्या हो जाएगा, घनाकार एपिथेलियम है। उसके बाद त्वचा की सतह स्तरित सल्की एपिथेलियम ही है और फेफड़ों की कूपिका सरल सल्की एपिथेलियम है। श्वसन का स्तर यह पक्षपामी स्तंभाकार एपिथेलियम है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या संयोजी ऊतक से नहीं बना है, तो मांसपेशियां नहीं बना है। परिवार नियोजन में रासायनिक गर्भ निरोधक विधियां की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो ये हार्मोन के स्तर को बदलकर अंडोत्सर्जन और गर्भाशय की तैयारी को बाधित करते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो एक संतृप्त है एलिसाइक्लिक यौगिक जो एक विलय में 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है, तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली नन सोटी फ्लेम के साथ जलता है, तो कौन जलता है, एथेनॉल जलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यह है पेशीय कोशिकाएं रक्त प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है, यह एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। हाँ सही है, सोडियम के इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करने पर कोई गैस मुक्त नहीं होती है, नहीं, गलत है ये। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया किसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है, तो यह उनके आंतरिक जलांश में परिवर्तन के कारण होती है। डायडेस में सामान्यतः लंबी अस्थायी कार्बन श्रृंखलाएं होती है, तो वनस्पति तेल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक सामान्य गुण है, तो ये भंगुर होते हैं और गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। हाइड्रा के मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है, यह मुकुल आरंभ है, मुकुल परिपक्वता है, मुकुल परिवियोजन और नई व्यस्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है यह, तो यह किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, ये सही है। इसे अणु का अपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों म्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर
फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। बिंब की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिंब को दर्पण ध्रुव से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच रखा गया है। देखिए, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो यह अर्धसूत्रीय विभाजन को किया जाता है, जिसे मियोसिस कहते हैं। 8 प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? तो यह 40 वोल्ट है। एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है, जबकि उसका साथी स्वस्थ है। उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा इसका वर्णन कर सकता है? तो एकाधिक असुरक्षित यौन साथी रखना कर सकता है। मेगाफोन, लाउड हेलर यानी भोंपू और शहनाई को किस उद्देश्य हेतु डिजाइन किया गया है? तो ध्वनि तरंगों के एक विशेष दिशा में केंद्रित करना है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कायिक रूप से प्रवर्धित पादप बीजों से उत्पन्न पादपों की तुलना में पहले पुष्प और फल दे सकते हैं। ये सही है। और कायिक रूप में प्रवर्धित पादप जनक पादप से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास पद की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? तो किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान करता है। एक समान त्वरण के लिए VT ग्राफ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह VT ग्राफ सदैव वक्रित होता है। ये सही नहीं है। और बाकी VT ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल विस्थापन होता है। ये सही है। धनात्मक प्रवणता त्वरण को इंगित करती है। ये सही है। VT ग्राफ की प्रवणता नियत होती है। ये भी सही है। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर के वेग तक त्वरित होती है। कार का त्वरण क्या है? तो 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है। डैश होने पर तारे अधिक स्पष्ट रूप से टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तारों के क्षितिज के पास होने पर। नेक्स्ट, एक आयताकार कांच की पट्टी को 2 समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। एक ऐसे ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुनी हो? तो क्या हो जाएगा? G/2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण पेशी ऊतकों में संचलन होता है? तो संकुचनशील प्रोटीन होता है। बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? तो स्तरीकृत पट्टकी उपकला से बनी होती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का सबसे पहले डैजर द्वारा मापा गया था? तो कैवेंडिश के द्वारा मापा गया था। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सादृश्य एनालॉजी का उपयोग किया? तो क्रिसमस पुडिंग का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है? तो यह चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि को नहीं लिया जा सकता है। और बाकी 3 लिया जा सकता है: श्वसन और कोशिकाओं का आंतरिक रखरखाव, कोशिकाओं के भीतर आणविक गति और पौधों की वृद्धि संबंधी गति को। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत्तर पोषक है? तो यह पोटेशियम है। द्रव कम संपीड्य होते हैं क्योंकि कणों में माध्यम अंतराल होते हैं। ठीक है, मध्यम अंतराल होते हैं। हाइड्रा में मुकुल डैश है तो क्या उदर्ध के रूप में वृद्धि करता है। नियत बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। अयस्क से अपयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? तो यह रासायनिक या भौतिक है। एक पत्थर को 49 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्षणिक ठहराव से पूर्व इसकी अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। तो यह 5 मीटर होता है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास 1
डैश सूत्र की इकाई में सभी परमाणुओं द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। तो यह यौगिक के सूत्र की इकाई में बराबर होता है। किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो यौगिक के अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणधर्म प्रदान करना है। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के बाईं ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस के दाईं ओर स्क्रीन को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का हो? तो यह स्क्रीन को लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? तो यह गर्भाशय स्तर में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन है। ठीक है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस डैश से क्या है? तो वह बिंदु होता है जहां समानांतर किरणों के अभिसरित होती है। वैद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान कैथोड पर कौन से पदार्थ एकत्रित होता है? तो यह अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप होता है। एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एथेनॉल एक सुखद गंध वाला द्रव होता है और यह जल में मिश्रणीय होता है। किस कार्बन अप्रूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होते हैं? तो यह ग्रेफाइट है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल डैश होती है। तो यह एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर देती है। ये भी सही है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये भी सही है। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो दोहरा विस्थापन है। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो लवण जल का विद्युत अपघटन होता है। जब बिंब को अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो -3/4 होगा। आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अन्य सभी प्राचलों को समान रखते हुए कितना होगा? तो V/2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? तो ये केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में विलय होते हैं, ये गुणधर्म नहीं है। इनका गलनांक और कथनांक सामान्यतः उच्च होता है। ये सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। ये जलीय गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट करते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। तो अवलोकन करते हैं। तो H2S + I2 = 2HI + S है। तो इससे कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। सही है। आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल ए सही है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। एक पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड है तो इस माध्यम पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 25 × 108 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। नेक्स्ट, pH में P का अर्थ डैश होता है और इसका उपयोग डैश सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो पोटेंज किया जाता है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। कम द्रव्यमान उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है क्योंकि इसका जड़त्व कम होता है। धारावाही
सोलेनॉइड के परितः चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सोलेनॉइड से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इसके माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा को व्युत्क्रमित करके बदला जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होती है? तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ रंग होता है। अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की लब्धि है। एथेनॉल किस प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? यह हाइड्रोक्सिलिक समूह है। एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है। बल्ब से होकर प्रभावित धारा लगभग कितनी है? तो यह 45 एम्पियर है। कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह श्वेत रक्त कोशिका WBC गोल व एवं अस्थिर रूपी होती है। ये सही नहीं है और बाकी सही है। कौन कौन? पेशी कोशिका तर्क रूपी होती है, सही है। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित रूपी होती है, सही है। लाल रक्त कोशिका की डिस्क रूपित होती है जिसमें एक केंद्रीय गर्त होता है, सही है। यदि लड़की ए को रस्सी पर चढ़ने में 20 सेकेंड और लड़की बी को 50 सेकेंड लगते हैं तो दोनों मिलकर 3200 जूल कार्य करती है, तो उनके प्रदर्शन में अंतर किस भौतिक संकल्पना द्वारा अभिलक्षित किया जाता है? तो यह शक्ति के द्वारा किया जाता है। एक गेंद को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद किस चाल से जमीन से टकराएगी? तो यह 10√2 मीटर पर सेकेंड से चाल से टकराएगी। एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो यह सहसंयोजक होती है। कार्बन आयनिक आबंधों के स्थान पर सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है? तो यह 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने या ग्रहण करने के लिए ऊर्जावान रूप से प्रतिकूल होता है। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कॉलम ए और कॉलम 2 से मिलान करना है। 1 का डी हो जाएगा, कैलेक्स हो जाएगा, बायदल पुंज, और 2 का सी यानी कोरोला पंखुड़ियाँ हो जाएगा। 3 का बी पुमंग अंडप हो जाएगा और जयांग हो जाएगा। पुमंग पुंकेसर हो जाएगा और जयांग अंडप हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम डैश डैश से संबंधित है। सदैव इगों में होने वाली बलों की प्रकृति से है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? लोहा घुल जाता है और कील पर तांबा जमा हो जाता है। ध्रुव बिंदु P पर एक गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष और प्रवर्तक पृष्ठ के बीच ज्यामितीय संबंध क्या है? तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब लंबवत है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणुओं को माध्यम से प्रजनन करता है? तो मॉस करता है। कौन सी फसल किस सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनक का चयन करना है और उनका संकरण करना शामिल है? तो यह संकरण है जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अब यहीं पे समाप्त करते हैं और 601 में नेक्स्ट डे करवाऊंगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।